हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? हम देखने जा रहे हैं वाई पाकिस्तान कॉपीड दिस बॉलीवुड सॉन्ग। अच्छा, हमने बहुत सुना है कि बॉलीवुड दूसरी लोगों के सॉन्ग चुराता है या पाकिस्तानी सॉन्ग भी बहुत ओल्ड हमने ऐसे सुने हुए हैं। और हमें इस बात से कोई दो राय नहीं कि मतलब बॉलीवुड भी सॉन्ग चोरी करता है। लेकिन आज हम वो सॉन्ग देखने जा रहे हैं जो पाकिस्तान ने कॉपी किए बॉलीवुड के। बहुत सारे सॉन्ग होंगे शायद, तो देखते हैं कौन कौन। शायद हमें इतनी आइडिया नहीं है, लेकिन सॉन्ग होंगे, जरूर होंगे, कॉपी किए होंगे जो पाकिस्तान ने। और आप खुश हो रही थी इसमें? मैं इसमें इसलिए खुश हो रही थी क्योंकि बॉलीवुड मतलब इतने अच्छे अच्छे सॉन्ग होते हैं, वो पाकिस्तानी इसमें होंगे तो और वो पता नहीं किस तरह बने। ये वाला सीन भी है ना कि बॉलीवुड तो मतलब काफी सारे पेस्ट वाले सॉन्ग होते हैं। अब इधर देखते हैं पाकिस्तान वाले कौन से, क्योंकि बॉलीवुड का तो हमें पता होता है कि ये सॉन्ग पाकिस्तान से लिया गया है। कुछ सॉन्ग का पता है आपको? डिस्को दीवानी और भी बहुत सारे सॉन्ग हैं। हाँ, 90s के टाइम में होते थे। अभी तो पाकिस्तानी सॉन्ग वैसे बनते ही नहीं, अभी तो कोई इतना अच्छे नहीं होते, खास नहीं बनते पाकिस्तान में तो। वो 90s वाले जो सॉन्ग है ना, वो कुछ एक वो दूसरे ऐसे के इधर होते हैं हमारे यहाँ जो ज्यादातर अब चल रहे होते हैं। हाँ, चलो बाकी देखते हैं वीडियो में कौन कौन से सॉन्ग है, तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आओ बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की, इसकी खातिर हमने दी कुर्बानी लाखों जान की। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से ये धरती है ये ओरिजिनल है। लास्ट मंथ हमने एक वीडियो बनाया था ऐसे फेमस बॉलीवुड सॉन्ग्स जो पाकिस्तानी सॉन्ग्स की कॉपी हैं। अच्छा, ये वाला भी हम ये वाला वीडियो देखेंगे। सो उस वीडियो के कमेंट्स का मान रखकर आपके लिए पेश है ऐसे पाकिस्तानी सॉन्ग्स जो इंडिया से कॉपी किए हैं। नेशनल भी होंगे, नेशनलिटी वाले सॉन्ग। खा गए ना धोखा। पर सोचिए, ऐसे सरेआम गाने कॉपी करने के बाद भी इन पर कोई एक्शन क्यों नहीं लेता? अगर आप भी यही सोच रहे हैं तो आपको पाकिस्तानी मेकर और जी म्यूजिक की कंट्रोवर्सी सुनने में बेहद मजा आएगा। क्या होती है बेवफाई, तुझे करके दिखा दूंगा। तो रेडी हो जाओ ऐसे और धोखे खाने के लिए। अब ये सॉन्ग पहचानो कौन सा है। अगर सोचने में टाइम लग रहा है तो सुन ही लो। अब चुम्मा ना सही, लेकिन इतना सारा रिसर्च करने के लिए एक लाइक तो बनता है। सो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि पाकिस्तान ने सल्लू भाई के इतने सारे सॉन्ग्स चुराए हैं जिसे देखकर आपका मन करेगा मेड इन इंडिया और पाकिस्तान। मेड इन इंडिया 90s के निब्बा निब्बी माहौल में इंडी पॉप का तड़का लग गया और अलीशा चिनाय इस कल्ट क्लासिक सॉन्ग से बन गई पॉप स्टार। पर सच बात तो ये है कि ये गाना अलीशा चिनाय के पहले पाकिस्तानी सिंगर नादिया हुसैन को ऑफर किया था। ये वही सिंगर हैं जिन्होंने ओरिजिनल डिस्को सॉन्ग गाया है। पर उनका कहना था कि अगर मैंने मेड इन इंडिया सॉन्ग गाया तो मेरे पाकिस्तानी फैंस के लिए ये नाइंसाफी होगी। शायद वही वजह थी कि इस हिट सॉन्ग के बाद पाकिस्तान ने भी कल्ट क्लासिक बनाने की ठानी। पर फिर भी नाइंसाफी तो हुई ही, क्योंकि इस गाने में टाइगर को कुत्ते से रिप्लेस कर दिया। तेरे बिन। आज पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल तेरे बिन सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि ग्लोबली भी ट्रेंड कर रहा है। स्ट्रॉन्ग एक्टिंग, अच्छी स्टोरी लाइन और खास करके इसके सॉन्ग्स। एक मिनट, म्यूजिक कुछ सुना सुना सा लग रहा है ना? अब जाके भी हो रहा है कि हाँ सच में। इस सॉन्ग के बाद तेरे बिन कॉपीराइट के चक्कर में फंस गया। जी म्यूजिक ने मेकर्स पर इल्जाम लगाया कि ये गाना हमारे साउंड ट्रैक की कॉपी है। जैसे ही सीरियल के गाने पर कंट्रोवर्सी हुई, तेरे बिन के मेकर्स ने तुरंत नए बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ नए एपिसोड्स रिलीज कर दिए।
लेकिन ऑडियंस मेकर्स के इस डिसीजन से खुश नहीं थी। कुछ फैंस ने इस डिसीजन को अनफेयर बताया और ये क्लेम किया कि इसका रीजन जेलसी हो सकता है, क्योंकि तेरे बिन का OST और सीरियल इंडिया में YouTube पर काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। लेकिन ये पहली बार नहीं था, इससे पहले भी इंडियन सीरियल इस प्यार को क्या नाम दूं कि कुछ मोमेंट से तेरे बिन के सीन्स में सिमिलैरिटीज का क्लेम किया गया था। एक था टाइगर। इस फिल्म को पाकिस्तान में बैन होना पड़ा। आपकी एक ह्यूज फैन फॉलोइंग है पाकिस्तान के अंदर और वहाँ पर फिल्म रिलीज नहीं हो पा रही है। शायद उनके सेंसर बोर्ड ने फिल्म देख ली है, उनको कुछ ऐसा लगा है कि फिल्म में कुछ ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से वो पाकिस्तान में रिलीज नहीं होने देंगी। लेकिन फिर 150 पाकिस्तानी फैंस ने मिलकर भाई के ये फिल्म सीक्रेटली स्क्रीन कर दी। ऐसे हैं भाई के पाकिस्तानी फैंस। और क्यों ना हो, सलमान खान पाकिस्तान में चैरिटी जो करते हैं, इस चैरिटी से वहाँ फूड डिस्ट्रीब्यूशन, शेल्टर, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन जैसी फैसिलिटीज क्रिएट हो रही हैं। वहाँ सिर्फ पाकिस्तानी जनता ही नहीं बल्कि वहाँ के सेलिब्रिटीज भी भाई के पक्के फैंस हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरी ख्वाहिश बचपन से जो है वो है सलमान खान के साथ हीरोइन आना। सलमान खान के साथ आई लव सलमान खान ना। अब लिरिक्स तो कॉपी कर नहीं सकते, इसलिए इन्होंने म्यूजिक ही कॉपी कर दिया। लेकिन बस यही नहीं, अगर भाईजान खुद गाने ढूंढने बैठ गए तो बैठे बैठे उन्हें डजन भर गाने डिट्टो मिल जाएंगे। एक मुंडा मेरी उम्र दा है, मेरी उम्र दा, एक सोना मेरी उम्र दा है, सोने से रिप्लेस कर दिया। जा 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 कबूतर जा जा जा। तू है सनम मेरा प्यार, ओए मेरा दिल तेरा आशिक। तू है सनम मेरा प्यार, ओए मेरे दिल भर जा। लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ भाईजान के फैंस नहीं बल्कि किंग खान के फैंस भी हैं। तुझे देखा तो ये जाना सनम, यल्ला इरजा इरजा बेकफी, बैन इमशी इमती बैन रोही। अब भले ही इस गाने की लिरिक्स अरेबिक में हैं, लेकिन ये वीडियो एक पाकिस्तानी यूट्यूबर ने प्रोड्यूस किया था। रहना है दूसरों के दिल में। एक तरफ है सबका ये फेवरेट सॉन्ग जरा जरा बहकता है महकता है, और दूसरी तरफ है पाकिस्तानी मूवी चलो इश्क लड़ाई का ये सॉन्ग। ये तो बता हुई ये बेवफा का पूरा म्यूजिक जरा जरा सॉन्ग की सस्ती कॉपी है। फर्क बस इतना है कि हिंदी में ये गाना एक पैशनेट लव स्टोरी और इंटेंस प्यार को दिखलाता है, और वही ओ बेवफा एक सैड सॉन्ग है। लेकिन मेकर्स का खुराफाती दिमाग तो देखो, उन्होंने सेम म्यूजिक को दोबारा यूज करके एक रोमांटिक सॉन्ग भी चिपका दिया। लेकिन मजे की बात तो ये है कि ये कॉपीड सॉन्ग्स उन्होंने उस मूवी को छोड़ के किसी और मूवी में चिपका दिए। शायद उनको लगा होगा कि दूसरी मूवी में गाने यूज करेंगे तो कोई समझ नहीं पाएगा। वैसे एक और पाकिस्तानी मूवी है जिसने एक ही मूवी में तीन इंडियन गाने कॉपी किए हैं। गेस कर सकते हो कौन सा सॉन्ग है? मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना। करेक्ट। अब नेक्स्ट सुनो। मैं दिल दी चोरी दा, किस देश का यारो, किस देश का यारो, क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। जिसमें लिरिक्स अलग हैं और म्यूजिक से नहीं समझे? रुको, शायद तीसरा गाना सुन के समझ जाओगे। आइटम सॉन्ग्स का इंडियन तड़का। कुछ साल पहले पाकिस्तानी एक्ट्रेस सोहा अली अबरू ने एक स्टेटमेंट दिया था कि कोई भी किसी भी आइटम सॉन्ग करने से नहीं रोक सकता, क्योंकि इस्लाम धर्म के अकॉर्डिंग पाकिस्तान कई सालों से म्यूजिक पर रिस्ट्रिक्शन फेस कर रहा है। इनफैक्ट लाहौर के कुछ थिएटर में बॉलीवुड आइटम सॉन्ग्स बैन भी किए जा चुके हैं।
वैसे देखा जाए तो आइटम सॉन्ग्स की कॉपी करने की कहानी पाकिस्तान में कई सालों से चल रही है, फिर चाहे वो 1994 हो पाकिस्तानी चला के 1995 थोड़ा चेंज कर देते हैं ना। एक लॉन्च का भी है। या 2002। So, अगर आपको ऐसे ही और मुकाबले देखने हैं तो हमने इस टॉपिक पर ढेर सारे वीडियोस बनाए हैं जिसे आप स्क्रीन पर क्लिक कर देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सुरेश पाकिस्तानी ने तो हाथ कर रखी है, सही बात है। मतलब इतनी सॉन्ग कॉपी की है ना, और कितनी खराब है। म्यूजिक सेम रखते हैं। एक वर्ड जो मतलब मेन वर्ड होता है ना उसको चेंज कर लेते हैं, मतलब वर्ड वही है लेकिन जैसे उसे मतलब रिप्लेस कर देते हैं सेम किसी और से, और चलाक बन के लो भाई हमारा अपना सॉन्ग है और हम यहाँ खुश हो रहे थे कि भाई सॉन्ग बन रहे हैं, देखो अच्छे सॉन्ग है। ओएसटी तक कॉपी हुआ है वो ठुकरा के काफी ज्यादा इसीलिए कुछ सॉन्ग होते हैं तो ऐसे लगता है कि सुनो। बिल्कुल ऐसे ही लग रहा होता है, सुनो ना मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं सुने हैं। और वो पाकिस्तानी सॉन्ग वैसे मतलब ऐसे सुनो ना पता लग जाता है, फील आ जाती है। वैसे हाँ। पाकिस्तानी सॉन्ग ज्यादा मैंने तो नहीं सुने हुए भाई, पहले सुनते थे वही नसीबुल्लाह के या ज्यादा हो, और उसके भी कॉपी किए नसीबुल्लाह तेरे नाम से। और बाकी जो है ना पाकिस्तानी सॉन्ग वैसे पाकिस्तानी इंडस्ट्री जो बॉलीवुड है वो इतनी अच्छी मतलब बड़ी तो है नहीं, कभी कोई फिल्म बन गई किस्मत पे कोई बन जाए। पिछले दिनों आपको अच्छा पिछले दिनों वो आई थी एक मूवी, क्या नेम था उसका मुझे भूला, वो बड़ी फेमस हुई थी। पंजाब नहीं जाऊंगी, पंजाब नहीं जाऊंगी तो वो तो पहले, वो तो बहुत पहले। उसके बाद एक वो जो जट वाली थी कोई ऐसी मूवी, वो फेमस हुई थी। पाकिस्तान में तो फिल्में इतनी बनती नहीं है, बहुत कम, सॉन्ग भी बहुत कम बनते हैं, ड्रामे बनते हैं बस। इनके जो ड्रामे बना रहे होते हैं वही इनके मूवीज बना रहे होते हैं, वही सॉन्ग भी वही गा रहे होते हैं, सब कुछ वही कर रहे होते हैं। टैलेंट नहीं है ना इधर, न्यू टैलेंट आता नहीं, कोई आ जाए इंडस्ट्री में तो उसको आगे बढ़ने नहीं देते। काम तो है नहीं ज्यादा, फिर लोग इसमें फील्ड में इतना जाते नहीं है, ज्यादा इतनी वो नहीं है ना। अब पाकिस्तान में सिंगर ढूंढ लो गिनती के 4, 5 या 10 बढ़िया मिल जाएंगे, वहीं इंडिया की बात कर लें तो आप 100 तो ऐसे आम ऐसे बहुत फेमस सिंगर होंगे जो बहुत अच्छे सॉन्ग बना चुके होंगे, तो यही है। एंड यस पता नहीं था हमें कि पाकिस्तान भी सॉन्ग चोरी करता है, तो इस वीडियो में काफी क्लियर हुआ, सॉन्ग काफी सारे मतलब चोरी। अभी देख के मुझे लग रहा है कि बहुत सारे सॉन्ग हो गए इन्होंने जो कॉपी किए होंगे, हमने कभी नोटिस नहीं किया। वैसे पाकिस्तानी मतलब सॉन्ग ऐसे ओएसटी भी चोरी किए होंगे, पक्की बात है उन्होंने, फिर वो भी किसी ना किसी सॉन्ग से इंस्पायर करके ऐसे ही है, कहीं ना कहीं से इंस्पायर करके थोड़ा बहुत मिक्सचर बना के चला के तो करके हाँ, फिर वो पीछे म्यूजिक सारा सेम लगा कि हद तो तब करती कि एक म्यूजिक के ऊपर सैड सॉन्ग भी बनाया हुआ है, फिर उसके ऊपर लव सॉन्ग भी बनाया हुआ है। चला के देखो करके लव सॉन्ग बना दिया भाई, वाह। तो ओवरऑल अच्छा लगा यार वीडियो, अच्छा लगा, मजा आया जान के कि पाकिस्तान भी सॉन्ग कॉपी करता है। बाकी कैसा लगा आपको ये वीडियो? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें।